मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। अरे जोगिंदर भाई 10 बजे सतीश सर आने वाले हैं कि गावड़े सर? 10 से 11 सतीश सर और 11 से 12 गावड़े सर। क्या दिन आ गए भाई। 2 घंटे अपन लगातार ट्यूटर से पढ़ेंगे। वो भी दिन थे जब अपन 2 घंटे लगातार PS2 खेला करते थे, पेन स्मैकडाउन। अबे कौन सा अपन सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। आधे टाइम तो मजाक मस्ती होती है और बाकी बचे हुए टाइम में सतीश सर और गावड़े सर अपन को बातें सुनाते हैं। लेकिन यार लाइफ हिट कर रही है अपन को, लाइफ हिट मार रही है अपन पे। अरे कुछ हिट नहीं कर रही है, हम बस पास नहीं हो रहे हैं। अबे कभी तो पॉजिटिव सोचा कर जोगिंदर। मेरा ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है ना। बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है भाई तेरा। ऐसा लगता है ये A नेगेटिव वाले कभी पास नहीं होते एग्जाम में। चुप रहे, तू भी तो पास नहीं होता। मैं भी तो तेरा खून चूसता हूँ भाई पूरे टाइम। अरे गेबले बेटो, कैसे हो बेटो? अरे भाई बच्चों, क्या हाल है? तू क्या कर रहा है? तेरा टाइम तो 11 बजे था ना, खसखसे बुड्ढे। अरे भाई हमें 10 बजे का टाइम याद था, इसलिए बैटरी हम 10 बजे आ गए। अब इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? याददाश्त उड़ गई है तेरी बुढ़ांचे, और तू बच्चों को पढ़ाने चला है। अरे शांत हो जाइए शांत। हमसे ज्यादा चैप है तो आप दोनों करते हैं, हमेशा लड़ाई करते रहते हैं आप दोनों। बेटा ये बुढ़े को मरने के अलावा हर चीज की जल्दी है, बस मरता नहीं है, झूल रहा है धरती और मौत के बीच। अरे तुझे हराम की कमाई की खुराक लेनी पड़ती है, जैसे लोग 3 टाइम दवा खाते हैं। अरे लोग नहीं, तू खाता है। तू बीमारियों के सरताज 100 बीमारी लेके घूम रहे अपने अंदर। अरे भाई तुम्हें तो बीमारी भी नहीं होगी, तुम्हारा तो डायरेक्ट नेटवर्क कट जाएगा, जिस टाइप के तुम हरामी आदमी हो। अरे बुढ़े, तेरे सर के बाल नोच के मैजिक मॉप बना दूंगा और पोछा लगा दूंगा। अरे भाई बच्चों, जब ये ट्यूटरगिरी नहीं करता है तो ये पोछा ही लगाता है। अबे ठगे बुढ़े, तुझे तो हर जगह से भगा दिया, कोचिंगें बंद हो गई। तू साले बफरिंग करने वाला हैंग सॉफ्टवेयर है, और तेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं आने वाला। अरे भाई तेरा हम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुझे तो तेजिंदर बदमाश की गोली ही लगेगी पिछवाड़े पे। तू यहाँ पे हुक्का गाड़ के बैठा हुआ है, बच्चे जो है फेल पे फेल हुए जा रहे हैं और तुझे शर्म नहीं आ रही है। अबे शर्म कर ले शर्म, तेरी अखबार पढ़ने की उम्र है, तू मोटी मोटी बुक्स पढ़ के बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे, कितना कमाएगा? अरे तेरे जैसे फर्जी ट्यूटरों की मैयत निकाल के ही मरूंगा मैं, ऐसे नहीं जाने वाला। बेटा इसकी मैयत तो एक कदम दूर है, बस ये कदम ही नहीं बढ़ा रहा। बुढ़ी रेलगाड़ी। अरे भाई सतीश के लौटे, तुम मेरे नाखून के मैल के बराबर नहीं हो। 70 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री में, और हम इस पे गर्व करते हैं। वो पूरे 70 साल तू हर जगह से भगाया गया है, बुढ़े भगोड़े बहन के। अरे हट तेरी बात। बुढ़े तेरा गला दबा दूंगा। अरे बच्चों, तेजिंदर को बुलाओ, अपने पापा को, वरना ये हमें मार देगा। अरे रुक जाओ सतीश सर, रुक जाओ। अरे रुक जाओ, लड़ना बंद कर दो। अबे मरा नहीं है, हवा में चली गोली, हवा में। अच्छा हमें लगा कि भाई हमें शहीद कर दिया गया है। तेजिंदर साहब, आप 2 गोली हवा में चला दीजिए, इसका खेल खत्म हो जाएगा। अरे सतीश के लौटे, आपके पिछवाड़े के छेद में गोली मार दूंगा। आप सतीश गिलौटे से सतीश लोटे हो जाएंगे, जमीन में लौटने लगेंगे। और आप सफेद झुरझुरी इमारत, आपकी बुनियाद भी कमजोर है और इमारत भी, इसलिए ज्यादा तेज मत चलिए। अरे पापा दोनों एक टाइम पे आ गए यार पढ़ाने, और अब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। अब ये एक साथ पढ़ाएंगे क्या? हमें अलग अलग पढ़ना है हमें तो। हाँ तो शिक्षा अगर 2 दिशा से मिलेगी तो कहीं ना कहीं से तो तुमको समझ आ जाएगा। अरे तो क्या ये पोमेरियन कुत्ता और मैं साथ में पढ़ाएंगे? जी हाँ, चुपचाप पढ़ाइए, वरना दोनों को उल्टा लटका दूंगा पंखे पे, और शाम तक लठ से मारता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। जी तेजिंदर साहब, अब कोई आवाज नहीं आएगी। अरे ये क्या था? अरे भी ये आवाज हमने निकाली है, लेकिन पीछे से निकाली है, मुंह से हम कुछ नहीं बोले। बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, बुड्ढे की गैस लीक होती रहती है, उम्र के साथ साथ इसके सिलेंडर में छेद हो गया इतना बड़ा। बस पढ़ाइए, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गेबले बेटो, रिवीजन कर लेते हैं बेटा। दरअसल हम भी रिवीजन के ही मूड में हैं बच्चों, रिवीजन ही करेंगे। हाँ ठीक है, सवाल पूछिए सवाल। हाँ पूछिए, ले लीजिए रिवीजन। चलो बेटा, मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज बिजनेस एथिक्स बेटा? अरे भाई ये तो हम पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाइए,
बाकी सबका हम देख लेंगे बच्चों का। मुझसे पूछा, बीच में मत बोल। पहले मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था तो रिवीजन भी सारे सब्जेक्ट का लूंगा। अरे आंसर भूल गए सतीश सर, बहुत पहले पढ़ा था, आप ही बता दो। सतीश सर थोड़ा शुरू का बता दीजिए, बाद में हम कंटिन्यू कर लेंगे। बेटा जब भी मन बिजनेस करते ना बेटा, तो बिजनेस डील के टाइम पे दोनों पार्टी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए बेटा। गलत है, सरासर गलत है। बिजनेस एथिक्स refers to the moral principles that guides business behavior in the marketplace and society. अरे वाह यार गावड़े सर, वाह यार, पूरी डेफिनेशन सुना दी। ये होते हैं सतीश सर एक्सपीरियंस टीचर, ये होते हैं। अबे गेबलो पगलो जाहिलो, सुनाओ इस बुड्ढे ने तुम्हें क्या बोला, सुनाओ मुझे। बिजनेस डील के टाइम पे दोनों पार्टी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, यही तो है। देखा बेटा, बेटा मैंने ये पढ़ाया था जो तुमने बोला अभी। बेटा इस बुड्ढे के सिखाए में मत आओ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम बेटा तुम अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख तो दोगे बेटा, ये बताएगा सब ऊपर से निकल जाएगा। अरे एग्जाम में भाई डेफिनेशन तुम अपने वर्ड्स में लिखते हो, इसलिए फेल हो रहे हो। निकी सिचुएशन में ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें वही बड़ी बात है। सर पे सफेद सिवैयां लेके घूमने वाले, कुछ तो समझा कर बच्चों की साइकोलॉजी को। गावड़े सर आप पूछिए सवाल अब। अरे भाई बच्चों, ज्यादा मुश्किल सवाल हम नहीं पूछेंगे। इकोनॉमिक्स का एक सवाल है, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? सर ये याद तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। इसको एमसी बोलते हैं, एमसी स्टैंड जैसे है ना, तेरी में। अरे एमसी तो बहुत चीजों को बोलते हैं, सवाल का जवाब दे सर को बस। हाँ तू बता दे, बड़ा होशियार है, इंटेलिजेंट, EETILIGNTS। भाई मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट incurred by producing one more good or unit or services. बता बेटा, सर ने जो बोला बता दे बेटा। अरे इतना जल्दी याद नहीं हुआ, वो थोड़ा टफ थी ना डेफिनेशन इंग्लिश में। बेटा मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्स्ट्रा गुड्स बनाने पे बोनस के तौर पे मिलती है। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो याद हो गया भाई। बेटा मैंने करवाया ना बेटा। बेटा जीवन में रत्तू तोता तो कोई भी बन जाता है बेटा। अपन को बेटा मुंह जुबानी याद करनी है चीजें, भाषा जो है वो बुक की नहीं चलती है बेटा, वो मुंह जुबानी भाषा ही चलती है बेटा एग्जाम में। अरे भाई एग्जाम में तुम्हारे अब्बा देंगे मार्क्स, इनको वहां बैठे हुए हो आपके वालिद साहब जो इनको मार्क्स देके पास कर देंगे। अरे गावड़े 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 ले 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 गावड़े ले गावड़े। बाप पे मत जाना वरना तेरे खानदान को 1500 सदी से निकाल के लाऊंगा और एक लाइन में सबको गाली दूंगा। अरे भाई तुम्हारी बाप की उम्र के हैं तो तुम्हारे बाप पे ही जाएंगे, मम्मी पे जाना है सो बता दो, उन पे भी चले जाएंगे। बुड्ढे मेरे बाप के पास ही भेज देता हूँ ना तुझे, फिर वो भी तुझे वहां पे मारेंगे, यहाँ पे मैं तुझे मारूंगा। फिर से शुरू होगा दोनों, भगा दूंगा यहाँ से। तेजिंदर साहब अब नहीं करेंगे, लास्ट वार्निंग। अरे हमें लगता है कि थोड़ी सी लिमिट हमने भी पार कर दी थी, लास्ट वार्निंग दे दीजिए, ऐसा अब रिपीट नहीं करेंगे। पढ़ाने आ रहे हो, पैसे लेते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। तेजिंदर साहब वो एडवांस फीस मिल जाती तो थोड़ा सा। बस दिखा दी ना सभी सर औकात आपने, थोड़ी देर तक पढ़ाते हो फिर फीस 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 फीस, एडवांस फीस, ये फीस वो फीस। गावड़े सर को देखो कब से पढ़ा रहे हैं, एक बार उन्होंने फीस नहीं मांगी, और आपको देखो कैसे लालची आदमी हो यार। अरे कितने पैसे चाहिए रहते हैं सतीश सर आपको, सही से पढ़ाओ तो पहले। अरे सही कह रहे हैं शमशेर जोगिंदर, गावड़े सर ने एक बार भी पैसे नहीं मांगे। अरे पगलो बेटो, ये बुड्ढे को पैसे का क्या काम रहेगा बेटा, मुझे तो घर चलाना रहता ना बेटा, जिम्मेदारी है बेटा, जिम्मेदारी। अरे सुनिए, टेबल पे से 10,000 कैश गायब है, कहाँ गया, किसी ने चुरा तो नहीं लिए? हमारा जो है दवा लेने का टाइम हो गया है, और दवा जो है हमारी हम घर पे भूल के आ गए हैं और ऐसे ही यहाँ पे आ गए, और दवा अगर नहीं लेंगे तो तबीयत काफी बिगड़ जाती है। तो तेजिंदर साहब आज हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, कल एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे बच्चों को। अरे ठीक है गावड़े सर, आप कल से अपने टाइम पे आइए। जी जी भाई, आपकी खिदमत में हम हाजिर हो जाएंगे। एक मिनट बेटा, बेटा ये बुड्ढे की जेबें चेक करो बेटा, कहीं इसने तो नहीं चुरा ली और ये भग रहा है अभी। हमारे जैसे ही शरीफ आदमी पे तुम शक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत। अरे गावड़े सर ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सभ्य आदमी हो, सभ्य। हाँ तो शराफत की बुड्ढी मूर्ति चेकिंग करवा ले चुपचाप। आप हम पे लांछन लगा के हमको जलील करना चाहते हैं, ऐसी तोहमत लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हम ऐसा घिनौना काम करेंगे। अरे भाई ऐसे हम बिल्कुल नहीं है, हम खानदानी आदमी है, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। अबे जब
तू इतना अच्छा आदमी है तो मुझे गलत प्रूफ कर देना, गलत प्रूफ कर दे मुझे। हाँ तो सतीश सर आप भी चेक कराओ, आप क्यों नहीं चेक करा रहे? गेबले बेटा मैं तो नंगा होके जमीन में लेट जाऊंगा बेटा, ऊपर से नीचे तक पूरी चेकिंग कर लेना। लेकिन ये बुड्ढे को देखो, ये राजी नहीं हो रहा है चेकिंग करवाने के लिए, कुछ तो काला है दाल में। अरे गावड़े सर चेकिंग करवा लीजिए ना, सतीश सर को मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। अरे भागो। अरे ये कहाँ भाग गए? अबे गेबले बेटा चोरी करी है उसने, इसलिए भाग गया वो, पकड़ो उसको। पकड़ो शमशेर पकड़ो। दोनों जाओ, गावड़े को पकड़ के लाओ मेरे पास। अरे बुड्ढा अपने टाइम पे 100 मीटर का चैंपियन था, अब तक तो मोहल्ले के बाहर भाग गया होगा वो। अरे साला, देखा तेजिंदर साहब, आप मेरी ईमानदारी भी शक करते थे। मैं हमेशा एडवांस मांगता हूँ लेकिन कभी चोरी नहीं करी मैंने इस घर में, अपने घर की तरह मानता हूँ इस घर को मैं। कल से आप ही पढ़ाने आइए, अभी इस बुड्ढे को पकड़ता हूँ और आपका एडवांस देता हूँ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आप थार भगाइए, मैं पीछे लठ लेके बैठता हूँ और ऐसा जमाऊंगा जैसे बुड्ढा दिख गया मुझे। चलिए।